स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान असगर। अभी मैं जंतर मंतर पर हूं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मशहूर सोशल एक्टिविस्ट अपूर्वानंद जी हैं। सर, आप अभी जंतर मंतर पर है। जिस तरह से तीस्ता से तलवार को गिरफ्तार किया गया, आप भी एक सोशल एक्टिविस्ट है, वो भी एक सोशल एक्टिविस्ट है, उसको किस तरह से देखते हैं सर आप? मैं ये देखता हूँ कि एक तरह से हमारा एक हिस्सा जेल में है। तीस्ता से तलवार को जेल में डालकर एक इशारा किया जा रहा है बाकी सारे लोगों से, और अगर हम सब उस बिरादरी के हैं जिसकी तीस्ता हैं, तो हमें उस इशारे का जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है कि आप जेल में डाल सकते हैं लेकिन आवाज़ बंद नहीं कर सकते। तो मैं इस रूप में देखता हूँ ये जो पूरा लम्हा है, ये जो पूरा क्षण है, ये एक तरह से चुनौती है हिंदुस्तान में जो भी जमहूरियत के लिए, जो भी ह्यूमन राइट्स के लिए, जो भी मुसलमानों के हक़ के लिए, इंसाफ की लड़ाई के लिए। वो सिर्फ मुसलमानों के हक़ की लड़ाई नहीं है, जो भी स्टेट राज्य के निशाने पर हैं उनके लिए जो जद्दोजहद करते हैं उनके लिए एक इशारा है, लेकिन उनको भी जवाब देना ज़रूरी है कि यह जद्दोजहद नहीं रुकेगी। सरकार कहीं ना कहीं जो सोशल एक्टिविस्ट उनको डराने की कोशिश करे, आप डर जाएंगे उनसे? डर एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आखिरी तौर पर कहना बहुत मुश्किल है, और आपका इम्तहान हर समय होता रहता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये व्यक्तिगत मामला नहीं है, निजी, कि मैं डरूंगा या नहीं। मामला है कि यह जो बिरादरी है ये नहीं डरी है, और मैं इस बिरादरी का हिस्सा हूँ। सर, आपने भी 2002 दंगों को देखा है। क्या लगता है कि उसमें तीस्ता से तलवार का भी कुछ हाथ है, या जिस तरह से सरकार उसको बदनाम करेगी? इन्होंने सरकार को बदनाम करने की कोशिश की, उल्टा उस पर ही आरोप लगा दिया। देखिए, 2002 में गुजरात में हिंसा हुई जिसमें मुसलमान मारे गए। जो आधिकारिक संख्या है वो 1000 से ज़्यादा की है, अनाधिकारिक संख्या 2000 से ज़्यादा की है। हज़ारों हज़ार मुसलमान बेदखल हुए अपने घरों से, अपने इलाकों से। बड़े पैमाने पर आगजनी हुई, बर्बादी हुई। ये सब कुछ रिकॉर्ड पर है। यह पहली ऐसी हिंसा थी जिसको टेलीविज़न ने सीधे रिकॉर्ड किया था, इसलिए आप कुछ भी छिपा नहीं सकते। यह भी रिकॉर्ड पर है कि साबरमती एक्सप्रेस का कोच नंबर 6 जब जला तो उस आगजनी की घटना की जांच किए बिना उसके बारे में फैसला दे दिया गया कि यह कैसे हुई, और यह संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों ने कह दिया, जबकि जिम्मेदारी की बात यह थी कि उन्हें यह कहना चाहिए था कि आग लगी है और हम इसकी जांच करके ही बता सकते हैं। लेकिन उन्होंने फैसला दे दिया कि आग कैसे लगी है, किन लोगों ने लगाई है। तो 2002 को हम याद करते हैं एक ऐसी हिंसा के रूप में जिसमें, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद सर्वोच्च न्यायालय ने, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने कहा अपने फैसले में कि गुजरात की सरकार को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि जो हिंसा में शामिल थे उनको सज़ा दिलाई जाए। ये सर्वोच्च न्यायालय का कहना है। 2004-2006 वो मॉडर्न नीरो की तरह बर्ताव कर रहे हैं, है ना। ये सबसे बड़ी अदालत की टिप्पणी है अपने फैसले में। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सबसे बड़ी अदालत कह रही है, और अदालत को खुद अपने आप को सुनना चाहिए। आज की अदालत को, है ना, आज की अदालत 2002 से 20 साल दूर है। 2004 की अदालत 2 साल दूर थी, उसके पास ज़्यादा सबूत थे। 2002, 2003, 2004 के मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट आप पढ़िए। मानवाधिकार आयोग क्यों सुप्रीम कोर्ट गया, क्यों अदालतों ने बहुत सारे मुकदमे गुजरात से बाहर ट्रांसफ़र किए। अगर सरकार बिल्कुल ही बेदाग थी, अगर सरकार पे सबको भरोसा था, तो ये सब क्यों हुआ? यह तो तीस्ता नहीं कर रही थी, यह तो अदालतें कर रही थी, यह तो मानवाधिकार आयोग कर रहा था। तीस्ता मुसलमानों की मदद कर रही थी। और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में एक मामूली सी चीज़, अगर किसी औरत के साथ उसके घर में हिंसा हो और वो पुलिस स्टेशन रिपोर्ट दर्ज कराने जाए तो उसके साथ क्या बर्ताव होता है सर? तो वो किसके पास जाती है? वो जाती है जो औरतों के अधिकार के लिए काम करते हैं, वो उनके साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं। तो क्या कहा जाए, वो साजिश कर रहे हैं?
लेकिन अभी अमित शाह ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि जो दंगा था उसको मीडिया और ये जो एनजीओ थे दोनों ने मिलकर बदनाम किया। कहीं ना कहीं वो मीडिया पे ही ये बात कर रहे हैं कि मीडिया और एनजीओ ने वो बदनाम अलग चीज़ है। मीडिया पर आज ही सुबह मैं एक क्लिपिंग देख रहा था जो राजदीप सरदेसाई कई वर्ष पहले की है, जिसमें गुलबर्ग सोसाइटी का ही एक गवार रिकॉर्ड कैमरे पर ये बतला रहे हैं कि एहसान जाफरी ने फ़ोन किया था तत्कालीन मुख्यमंत्री को और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उनसे अपमानजनक ढंग से बात की थी। तो ये सब कुछ रिकॉर्ड पर है। मीडिया ने अपना काम उस वक्त किया था। मीडिया खुद अगर पलट कर देखे तो वो ताज्जुब में पड़ जाएगा कि वो ये भी करता था, यानी वो सच्चाई दिखाता था। अब वो ठीक उलट कर रहा है। तो मैं इस इंटरव्यू पर नहीं जाऊंगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि मीडिया ने उस वक्त अपना काम किया था, अदालतें उस वक्त अपना काम कर रही थी, मानवाधिकार कार्यकर्ता अपना काम कर रहे थे। अब हम कहाँ पहुँच गए हैं ये हमको सोचने की। सर आपसे आखिरी सवाल, तीसरा शीतल वार्ड को छुड़वाने के लिए या उनके लिए क्या कर रहे हैं सर अभी आप लोग? ये सारा कुछ उसी अभियान का हिस्सा है। और मैं ये कहना चाहूँगा जो भारत के किसी भी कोई भी संवेदनशील नागरिक कहेगा कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले का वो हिस्सा काट देना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने यह मांग जारी रखी वो किसी अल्टीरियर मोटिव से ये कर रहे थे, ये उसको काटना चाहिए क्योंकि इसके बहुत गंभीर परिणाम आगे होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मशहूर सोशल एक्टिविस्ट अपूर्वानंद, जिन्होंने कहा कि जो 2002 दंगा था वो पूरी तरह से सुनियोजित था, ऑन द रिकॉर्ड था, ऑन द कैमरे में उसे रिकॉर्ड किया गया। हालांकि अमित शाह ने के इंटरव्यू में कहा कि ये मीडिया और एनजीओ की साजिश थी जिसके तहत नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने की कोशिश की गई। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।